हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है इंग्लिश मीडियम वालों जियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीपीआई क्वेश्चन का। ठीक है, देखिएगा इसमें जो यूट्यूबर मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना समय पास किए। टोटल ऑल चैप्टर वीपीआई क्वेश्चन आंसर है। ओके, एंड क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंडर जियो केमिस्ट्री इज स्टडीड। मतलब जियो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? पहला, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑप्शन है। सेकंड वाला ऑप्शन कि मैटर कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ द अर्थ, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो वाला हो जाएगा आपका मैटर कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ के बारे में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हो आंसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि नाइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक। मतलब किस रॉक का ये जो है एग्जाम्पल है? तो नाइस जो है आपका यहाँ पे पहले आप ही देख लो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड, इग्नियस, ठीक है, एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक को ही ट्रांसफॉर्म्ड कहते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो इसको इसको इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट कि व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द इग्नियस इंटीरियर इज ऑलमोस्ट वर्टिकली प्लेस्ड। यहाँ पे है चाइका, एंड उसके बाद है नाइस, उसके बाद है डाइक, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग डाइक। क्या बोलेंगे? डाइक। यहाँ पे ये नाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। ये आप समझो ना कि 3 प्रकार के रॉक ही है। इसको आप कट करो थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम अच्छे से ही बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इग्नियस है, बच कौन कौन सा रहा है? सेडिमेंट्री बचेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर। अच्छा, हम अच्छे से कर देते हैं इसको। मान लीजिए हम कट किए, नंबर 1 ऑप्शन में हम रख देते हैं मेटामॉर्फिक। क्या रखेंगे? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक कर दिए। नंबर 2 वाले को हम लोग कर दिए सेडिमेंट्री। क्या कर दिए? सेडिमेंट्री। आप अच्छे से उतार लेना, ठीक है। एंड थर्ड में हो गया इग्नियस, एंड इसके बाद हो गया ये। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है कौन सा? तो नाइस। नाइस जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, इसके बाद इसको चाइका, नाइस, डाइक, इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज़ ए फाइब्रस मिनरल्स कॉल्ड। किससे हम लोग रेशेदार खनिज कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एस्बेस्टस को। किसको? एस्बेस्टस को। उसके अलावा खनिज है आपके पास फाइब्रस मटेरियल का। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या फाइबर मीन्स तो रेशा होता है। तो रेशेदार, जब यहाँ पे मिनरल्स है, खनिज है, तो रेशेदार पदार्थ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा उसको एस्बेस्टस कहते हैं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। द टोटल एज ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ एस्टिमेटेड। कितना करोड़ साल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, टू बी अबाउट करोड़ ईयर्स। कितने साल तक इसका जो एस्टिमेट किया गया है? तो किया गया है 45 ईयर्स, ठीक है ना। इसका आप आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि द टोटल एज ऑफ द जुरासिक पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट करोड़ ईयर्स। तो वो आपका हो जाता है 45 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच हिल इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। ओके, तो ये हो जाता है आपका सतपुड़ा। मीन्स ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सा हिल सिचुएट है? ओके, तो यह है आपका कौन सा? सतपुड़ा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कोल लेयर्स आर फाउंड इन द लेयर्स ऑफ द लोअर गोंडवाना ऑर्डर। गोंडवाना ऑर्डर जो है, गोंडवाना जो क्रम है, ठीक है ना, वहाँ पे, ठीक है, कोल का कौन सा लेयर, ठीक है ना, एंड किस चीज़ में वो कोल जो कोल लेयर किस लेयर में अभी पाया जा रहा है? ओके, तो उसको कहते हैं कहारबाड़ी। क्या कहते हैं? कहारबाड़ी। गोंडवाना में भी कहारबाड़ी ही चल रहा है। तो आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कहारबाड़ी। क्लियर याद करके रखना आप। लिखा है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, एस्ट्रीमेट्रिकल, ठीक है, कॉन्फिग्यूरेशन बिटवीन रेवा एंड भंडेर सीरीज नाम है ये वाला। तो क्लियर ऐसे ही आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिनरलाइज्ड बोलेंगे, स्टोन मिनरल्स बोलेंगे, डायमंड बोलेंगे, या नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमंड। क्या बोल देंगे? डायमंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इन विच फाइलम इज द मार्फोलॉजिकल टाइप ऑफ गैस्ट्रोपोड्स प्लेस। ठीक है, जो हमारा जो गैस्ट्रोपोड है उसमें उसे किस फाइलम में रखा गया है? नंबर 1 इसमें हमको पढ़ना था ब्रैकियोपोड के बारे में, ठीक है, ब्रैकियोपोड के बारे में पढ़ना था। नंबर 2 हमको पढ़ना था गैस्ट्रोपोड के बारे में। किसके बारे में? गैस्ट्रोपोड। नंबर 3 पढ़ना था ट्राइलोबिटा के बारे में, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इसका वीडियो जो है आप लेक्चरर वीडियो देख लीजिएगा,
नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आर्थ्रोपोडा मोलस्का, तो इसे रखा जाता है मोलस्का में। किस चीज़ में? जो गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं उन्हें मोलस्का में ही हम लोग रखते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर भी लिखा हुआ है मोलस्का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन एग्जाम्पल्स ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक। कि मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या होता है? मार्बल। क्या होता है? मार्बल मीन्स होता है हिंदी में संगमरमर। क्या होता है? संगमरमर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड कॉम्पोजिशन फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ओर। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, पहले ओर का नाम लिखो, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया एंड नाम हो गया, जिसको ओर के रूप में हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, एंड इसको Al2O3 2H2O कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा। इसको जो ठंडे होने से जो रॉक बनता है उसे क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? प्लेंटियोलॉजी। क्या कहलाता है? प्लेओंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द ओर कॉल्ड। ठीक है, जिस ओर में मेटल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि नेम द मेजर ओर ऑफ आयरन। आयरन के जो मेजर जो ओर है उसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? हेमेटाइट। नेक्स्ट है, गोंडवाना ऑर्डर इज फेमस फॉर हुज। ठीक है, स्टोर हाउस, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइका मिनरल डिपॉजिट्स पासिंग थ्रू हजारीबाग एंड कोडरमा इन झारखंड। तो उसे हम लोग एस्बेस्टस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्बेस्टस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस्बेस्टस बॉक्स कहते हैं। उसके बाद अगला है, व्हाट इज द ओर कॉल्ड। मतलब ओर किसे कहा जाता है? एनी नेचुरल मिनरल्स containing excessive amount of metals is called ore। ओके, मतलब कि जिस मिनरल्स में, जो नेचुरल मिनरल्स है उनमें मेटल्स की अधिकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू बी कॉल एंड ओन। मतलब कि किसी भी मिनरल्स में ओर जो होता है, ओर कहलाने के लिए उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर 1, बी वैल्यूएबल, उसका एक कीमत होनी चाहिए। नंबर 2, इकोनॉमिकली एंड जियोलॉजिकली बेनिफिशियल होना चाहिए वो, मतलब जियोलॉजिकल तथा इकोनॉमिकली तरीके से वो फायदेमंद होनी चाहिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर। यहाँ पे इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को इंटरनल इग्नियस कहते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल इग्नियस। मीन्स इसका एक ट्रिक है कि अगर मैग्मा जो होता है धरती के अंदर है तो उसे हम लोग इग्नियस बोल देंगे, या वही मैग्मा से जो चट्टान धरती पे आने के बाद बन रहा है उसे हम लोग एक्सटर्नल इग्नियस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि इन विच एरिया ऑफ झारखंड कोल इज फाउंड द मोस्ट। कि कौन सा ऐसा इलाका है झारखंड में सबसे ज़्यादा वहाँ पे कोल पाया जाता है? तो वो हो जाता है आपका झरिया। क्या है? झरिया। झरिया के बाद एक और जगह आता है उसको रानीगंज कहते हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे उसे क्या है? झरिया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। ओके, कितने पार्ट्स पे जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से किया गया है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, आप सबको पता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच फाइलम और ट्राइलोबिटा टाइप्स और ऑर्गेनिज्म प्लस। ट्राइलोबिटा में जो है कौन से इसको, मतलब कि ट्राइलोबिटा को किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में मतलब कि उसको रखा गया? तो उसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया। किस चीज़ में? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो क्या हो जाता है? बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट होता है। क्या होता है? ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट होता है, याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वेयर माइका इज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट। माइका वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कोडरमा एंड हजारीबाग। ठीक है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, तो कोडरमा एंड हजारीबाग। उसके बाद व्हाट आर एम्फिबियंस कॉल्ड। ठीक है, तो उसको एम्फिबियंस ही कहते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है कि बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग शुड बी टू बिकम फॉसिल्स। कि फॉसिल्स बनने के लिए लिविंग का जो बॉडी है कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हार्ड। नेक्स्ट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस इज अनइक्वल होता है। कि मिनरल्स का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है, मतलब असमान है, बराबर नहीं है।
नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स, तो उसे बेसाल्ट कहते हैं। ज्वालामुखी चट्टान को क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम कॉपर इज फाउंड इन झारखंड, ये झारखंड का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम कॉपर फाउंड हो रहा है? तो वो है सिंहभूम। क्या है? सिंहभूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों आपका कि व्हाट इज द प्राइमरी इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कोल, तो ये हो जाता है प्राइमरी इसेंशियल एलिमेंट कार्बन। कार्बन से एक और नाम याद आता है, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, अपरूप होता है, इसका सेकंड फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है आपका डायमंड आता है। क्या आता है? डायमंड आता है। सेकंड पे आपका ग्रेफाइट आता है। क्या आता है? ग्रेफाइट आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद जो अगला हमारा है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच रॉक्स आर द रिमेन्स ऑफ फॉसिल एनिमल्स फाउंड। ठीक है, कि कोई भी जीवाश्म जो है कौन से चट्टान में मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा सेडिमेंट्री रॉक को याद करेंगे। जो अवसादी चट्टान होता है ना, उसके लिए राइट द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट, तो उसको कहते हैं Fe2O3। ओके, इस प्रकार से वीडियो ख़त्म होती है। बहुत छोटा सा वीडियो था। क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसे थे जो कि मतलब पहले वाले वीडियो में भी ऑलरेडी थे, इसलिए यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये करवा दिया गया है। लेकिन उससे भी पहले कि जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले और भी हैं, उनका ऑलरेडी वीडियो भी बना हुआ है इंग्लिश मीडियम में ही। ठीक है, एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चरर वीडियो आते हैं तो उसे आप देखा कीजिए, बिकॉज उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही होता है। लेकिन आप लोग वहाँ पे हिंदी में टाइटल देख के आप लोग क्लिक ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये भाई आपकी गलती है, आपको क्लिक करना ही है, करना ही पड़ेगा। ओके, तो बिना पढ़े कुछ हुआ ही नहीं है और ना ही हो सकता है। एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं AMT.351, सॉरी ये नहीं है, ये किसी का है भी नहीं, AMT.kumar. ठीक है 351, ये दिस इज़ माई ID। एंड एक और है कि टेलीग्राम पे अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सर्च करना पब्लिक कोचिंग सेंटर बाय अमित सर। इसके बाद ऊपर में एक मेरा तिरंगा झंडा वाला लगा हुआ एक लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में।